हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग? 15 अगस्त मना लिए आप सभी ने? नहीं मनाया हो तो वो भी बता देना कमेंट करके। अगर मना लिए हो तो वो भी बताइए, क्योंकि आज जो है आपका कितना तारीख हो गया है आज? 16 तारीख हो गया, 16 अगस्त, है ना? तो हमारे जितने ही बैचेस हैं उसकी टाइमिंग क्या हो रही है, नज़दीक आ रही है बहुत ज़्यादा। तो उसके लिए मैं अपडेट लेके आ रहा हूँ आप लोगों के लिए। वो अपडेट जानना बहुत ज़रूरी है, कंपलसरी होता है। जैसे कि अभी आप देख रहे हैं निशान सर जो हमारे हैं, उनका विजयी बैच लॉन्च हो चुका है। क्रांति बैच जो हमारा है वो लॉन्च हो चुका है ना? तो लेट नहीं करना है ज़्यादा। अब उसमें हम लोग फोकस करेंगे कि उसमें क्या क्या मिल रहा है आखिरकार। ठीक है, ऑनलाइन में क्या मिल रहे हैं, ऑफलाइन में क्या मिल रहे हैं, वो सारी जानकारी आपको हम प्रोवाइड करेंगे। ऐसा नहीं, एक ही बैच नहीं, और भी बहुत सारे आपके लिए अभी ये सरप्राइज बाकी है जो अभी हम आपको देंगे, है ना? वो क्या क्या सरप्राइज है, क्या क्या नहीं है, वो सब। गर्लफ्रेंड किसी के लेके नहीं आया भाई। जो लड़के लोग जो सोचते हैं ना, एक लड़का मैसेज किया था मुझे क्या, कि सर आपके क्लास में लड़की पढ़ती है क्या? हमने कहा क्यों, लड़की तो बहुत सारी हमारे। बोले सर लड़की पढ़ती है तो थोड़ा सा हम लोग को पढ़ने में मजा आता है। आजकल के बच्चे लोग की मेंटलिटी देखो, मतलब बस लड़की देखी कि वहीं जाके क्लास करें। ये लड़के के साथ भी पढ़ लो थोड़ा सा, या लड़के दानव थोड़ी, यहाँ भी तो लड़के हो। ठीक है, वो सब चीज होता है, कोई बात नहीं। लेकिन हम लोग अभी किस चीज पे देखेंगे? विजय बैच, है ना? विजय बैच क्या है? तो ये भी 15 अगस्त जो हमारे शहीद जो जवान जो थे उनके नाम पर हमने रखा है विजय बैच। जो जिन्होंने हमें 15 अगस्त में अपने 1947 में आपने सुना होगा आज़ादी दिलवाई थी। तो भी हम लोग विजय किए थे अपने इंडिया पे। हमने जितना भी था सबको भगाया, सबके लिए हमने काम किया। उसी पे हम लोग अब आपके ऊपर प्रति काम करेंगे, कौन सा काम करेंगे आप बच्चों के लिए। आप बच्चों के लिए हम लोग पढ़ाई का मौका ला के देंगे, ठीक है? उसमें क्या क्या होगा वो सारा बेनिफिट आपको हम बताएंगे, ठीक है? तो उसके लिए क्या करना है, तो सबसे पहले जानना है कि विजय बैच है आखिर क्या। ठीक है, तो विजय बैच में अभी हम लोग लेके आ रहे हैं करंट में आपका, जैसे कि यहाँ पे आपको दिख रहा होगा विजय बैच एनएचएम स्टाफ नर्स। यानी एनएचएम मतलब क्या होता है, नेशनल हेल्थ मिशन। जो अभी करंट में कितनी वैकेंसीज आ रही है बाबू, ये बताओ। अभी करंट में 3950 वैकेंसीज आपकी ये आ रही है। कहाँ कहाँ पे आ रही है? तो बिहार में आ रही है, उसके बाद आसाम में भी आ रही है। उस चीज़ पे फोकस करना है आप लोगों को, ठीक है? और इसमें क्या है कि आपके बहुत सारे कॉम्पिटिटिव की फैकल्टी हैं, जैसे कि आपने कुछ पहले वीडियोस जो आपको अपलोड मिली होगी या यूट्यूब चैनल पे, उसमें रामवीर सर ने आपको पढ़ाया होगा, कॉम्पिटिटिव लेवल का एग्जाम की तैयारी करवा रहे होंगे। ठीक है, तो उसमें क्या है कि जितने भी आपके टीचर होंगे, वो बोली टीचर्स, वो सारे के सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए आएंगे। बाहुबली कहने का मतलब क्या, वो जो प्रभास जो हैं आपके साउथ के जो हीरो हैं, जो देखे ना आपने बाहुबली 1 बाहुबली 2 जो देखते थे, उसी लिए मार हो जाती थी। तो असम सेम हमारे टीचर के लिए भी मार होगी अभी, है ना? मार इस तरीके से होगी कि भाई एकदम हॉस्पिटलाइज कर देना है। तो हमारे जितने बच्चे अभी वीडियोस देख रहे हैं ना, वही आके ट्रीटमेंट भी करेंगे। एज अ नर्सिंग स्टाफ है भाई, नर्सिंग ऑफिसर्स हैं आप लोग, तो इलाज तो कर ही सकते हैं ना, उतना तो नॉलेज तो आपके अंदर होगा भाई, है ना? क्योंकि जब आप प्रोफेशनल तरीके से प्रोफेशनली पढ़ाई कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है आपके अंदर उस चीज की टैलेंट होगी। नहीं भी होगी तो हम वो चीज आपको कूट कूट के आपके अंदर डालेंगे। हाँ, प्रैक्टिकली होगा, थ्योरिकली होगा, सारा चीज आपको हम लोग सिखाएंगे। कहाँ पे? तो बस हमारे इस प्लेटफॉर्म पे बने रहिएगा। प्लेटफॉर्म का नाम तो हमें बताने की जरूरत नहीं है, बहुत सारे बच्चे जान चुके होंगे उस चीज को, ठीक है? तो आइए हम बढ़ते हैं इधर। तो ये जो निशान सर का जो बैच है, ये कब चलेगा? आई होप आप लोगों को दिख रही होगी, है ना? तो निशान सर का बैच चलेगा कब? तो 8 PM को डेली चलेगा लाइव। कब कब चलेगा भाई? याद रखिएगा, 8 बजे रात को। 8 बजे रात को। टोटल एमसीक्यू जितने होंगे, जैसे जितने भी आपके कॉम्पिटेटिव एग्जाम में क्या होता है, थ्योरी तो आपको मिलेगा, है ना? उसकी भी टाइमिंग आप लोगों को सबको मिल जाएगी, A to Z वीडियोस अपलोड मिलेंगे। उसके बाद हमारे वीडियोस कहाँ मिलेगा आपको? हमारे एप्लीकेशन पे मिल जाएगा। आप वेबसाइट पे जाइएगा, उसके नीचे आपको जिप फाइल मिल जाता है। जिप, जिप कहने का मतलब क्या होता है बाबू, वो समझ ना? जिप फाइल, ठीक है? ये फाइल मिलेगा आपको, वो फाइल डाउनलोड करना है। अगर किसी को डाउनलोड करने में दिक्कत आती है, वो क्या कर सकते हैं? आपको एकेडमिक का जो टेलीग्राम आईडी है, टेलीग्राम आईडी कहने का मतलब अब क्या है, टेलीग्राम आईडी वो भी आपको हम बता दें। तो कुछ नहीं करना भाई, टेलीग्राम आईडी के लिए आपको NTNL एकेडमी,
सेंटिनल एकेडमी नर्सिंग सर्च करना है। कहाँ पे? टेलीग्राम पे। कहाँ पे सर्च करना है भाई? ये वाली आपको आईडी सर्च करनी है टेलीग्राम पे। तो आप जब से ही सर्च करोगे टेलीग्राम पे, जैसे ही सर्च करोगे एंटेल एकेडमी नर्सिंग, तो आपको वहां पे मिल जाएगा। वहां पे हमने पिन कमेंट कर दिया है अपना जीप फाइल। थोड़ा सा दिक्कत आ रहा था एप्लीकेशन में, उसको जो टेस्टिंग होता है ना, आजकल प्ले स्टोर वाले भी के भाव बढ़ गया जा रहा। पता है क्यों? और वो नया नया पॉलिसीज निकाल रहे हैं। जैसे गवर्नमेंट की पॉलिसी निकलती है ना, उसी तरह की अब प्ले स्टोर वाली पॉलिसी निकल रहे। पहले क्या होता था ना, किसी एप्लीकेशन को अपलोड करने के लिए उतना टेंशन नहीं होता था। बनाया हमने, उसको अपलोड कर दिया, वो एक्टिव हो जाता था। अब क्या है, उसके अंदर भी आप बोलते हैं कि भाई टेस्टिंग करेंगे। उसको टेस्टिंग में कितनी देर लगती है? 15 से 20 दिन लग जाते हैं भाई। कितने दिन लग जाते हैं? 15 से 20 दिन लग जाते हैं। उसके बाद जब टेस्टिंग हो जाएगी, उसके बाद फिर और समय लेते हैं 14 से 15 दिन, मतलब 1 महीना कम से कम लगता है। लेकिन उसके लिए आपको टेंशन नहीं लेना है। ठीक है? उसके लिए हमने क्या किया भाई? सिंपल सा जिप फाइल हमने है। लेकिन हाँ, उसके लिए क्या है, अगर आप जिप फाइल से भी आपको दिक्कत आती है तो कुछ नहीं करना। उसके लिए आपको वेबसाइट पे जाना है। वेबसाइट पे देखिएगा, आपको लिखा रहेगा लेक्चर वीडियो करके, है ना? तो ऊपर में जो हमारा आउटलाइन जो रहता है, उसमें आप देखिएगा तो ब्लॉग्स होंगे। ठीक है? ब्लॉग्स होंगे, डायरेक्टर मैसेजेस होंगे, और वीडियो लेक्चर का ऑप्शन ऑप्शन आएगा। तो वीडियो लेक्चर पर जाना है। नीचे आपको सारा कोर्सेज का नाम दिखेगा। कोर्सेज पे आप टाइप कीजिए, आप जिस कोर्स में आप ले सकते हैं, जिस कोर्स में आप पढ़ाई कर रहे हैं, जैसे बीएससी नर्सिंग फॉर एग्जाम्पल, उस वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। अब बीएससी नर्सिंग वाले में क्या, तो आप कौन से सेमेस्टर के हैं? पहले तो ईयरली वाइज होता था ना, लेकिन अब क्या हो गया, उसको सेमेस्टर वाइज हो गया। लेकिन हमारे फोल्डर में क्या है, 1 ईयर का, 1 ईयर का 2 पार्ट में हमने डिवाइड किया। जैसे कि मान लीजिए क्या है, वो भी आपको मैं बता दूं। ठीक है? जैसे कि आप फर्स्ट ईयर में हैं। ठीक है? फर्स्ट ईयर में आप गए, तो इसमें हमने 2 पार्ट किए। पहला पार्ट क्या होगा? फर्स्ट सेमेस्टर इसमें किया हमने। उसके बाद सेकंड सेमेस्टर किया। तो फर्स्ट सेकंड करके आप सर्च कीजिएगा, तो A to Z बेस के थ्रू आपको सारा चीज जानकारी मिल जाएगा, और वहां से भी कर सकते हैं। ठीक है? तो ये चीज हमने आपको वेबसाइट के बताया, जिसमें आप जाके उसको सर्च कर सकते हैं। अब आता है क्या, जो मेरा मेन मोटो था, जो मेन टॉपिक जो था हमारा, वो क्या था? विजय बैच। विजय बैच के बारे में भी आपने कुछ देर पहले निशान सर आपको वीडियोज आके बता के गए होंगे, वीडियो बना के गए होंगे, है ना? वो सारा चीज आपको जानकारी ऑलरेडी मिल चुका है। लेकिन एक और चीज मैं बता दूं आपको, विजय बैच में क्या क्या मिल रहा है भाई, वो देखिए। क्या मिल रहा है विजय बैच में, वो जानना जरूरी है। ठीक है? तो अभी क्या है भाई, तो टॉप एमसीक्यू, टॉप एमसीक्यूज आपको कब मिलेगा? अभी तो आज देखिएगा, आज रात को 8 बजे, आज रात को 8 बजे लाइव आएंगे कौन? निशान सर आएंगे। कितने बजे आएंगे बाबू? 8 बजे रात को। ठीक है? इसमें क्या डिस्कशन होगा? इसमें डिस्कशन आपका क्या होगा? 25 क्वेश्चंस जो आपके इसमें आने वाले हैं, जितने भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम हैं, जैसे कि एनएचएम हो गया, एसजीपीजीआई हो गया, आरआरबी हो गया, है ना? उसके अंदर जितने भी टॉप क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जितने भी आने वाले एग्जाम में है ना, वो सारा क्वेश्चन हम लोग आपको लाइव क्लासेस के दौरान बताएंगे। एकदम सिंपल इजी लैंग्वेज में बताएंगे। जैसे कि हम लोग ये क्या कहते हैं उसको, मूवी देखते हैं ना, मूवी में क्या होता है, हमें सॉन्ग भी याद होता है। अब जैसे कि मान लीजिए सनम तेरी कसम, उसका कितना सॉन्ग चला था, बीच में चला था ना। वो सब चीज तो याद होगा आपको। लेकिन अगर पढ़ाई की बात करें तो वो चीज याद नहीं रहेगा, है ना? तो उसके लिए हमने क्या है कि सनम तेरी कसम करके ही हमने एक मूवी लॉन्च किया है। कौन सा मूवी? विजय बैच, है ना? उसमें क्या मिलेगा आपको? सारा चीज का क्लासेस मिलेगा, और उसमें आप आइए, लाइव ज्वाइन कीजिए। कितने बजे भाई? 8 बजे रात को आज चलेगा विजय बैच का लाइव क्लासेस। ठीक है? जिसमें भी निशान सर अभी आपको सारे क्वेश्चंस का इजी लैंग्वेज में आपको समझाएंगे, किस तरीके से उसका क्वेश्चन का क्या आंसर होगा, वो समझने की जरूरत है। एक चीज और क्या है, आजकल जितने भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में जितने बच्चे जो आ रहे हैं ना, उसमें सबसे बड़ा दिक्कत क्या है पता है आपको? उनको टेस्ट तो दे देते हैं, वो लोग एग्जाम भी देते हैं, लेकिन अब वो लोग को ना समझ नहीं आता है क्या, कि जो हम टेस्ट दे रहे हैं आपको, तो हम लोग हैंडल कैसे करें। बहुत सारे बच्चे पढ़ते हैं, बहुत मन से पढ़ते हैं, लेकिन वो याद नहीं रहता है। ठीक है? वो याद क्यों नहीं रहता भाई? क्योंकि वो लोग ऐसा थोड़ी, वो लोग मेहनत नहीं करते होंगे, मेहनत करते होंगे, सारा चीज करते हैं, लेकिन याद नहीं रहता। उसके लिए क्या है,
आपको सबसे पहला चीज मान लीजिए कि निशान सर ने 8 क्वेश्चन दिए, ठीक है, 8 क्वेश्चन मिला आप, जिसमें से आपका टेस्ट में कितना आता है, 7 नंबर आता है, या थोड़ा 7 भी छोड़ दो, है ना, बहुत ज्यादा हो जाता है, मान लो 5 नंबर आया, ठीक है, ये 5 नंबर आपका क्या है, रिजल्ट है। तो ये कितना था, फुल मार्क्स था, क्या था, ये फुल मार्क्स था, आया कितना आपका इसमें से, 5 नंबर आया, ठीक है। 3 नंबर कहाँ गया भाई, 3 नंबर क्या हुआ आपका, कट गया। किस क्वेश्चन पे कट गया 3 नंबर, जानने वाली बात है ना। तो बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं ना कि 3 नंबर का जो क्वेश्चन गया ना उसको छोड़ देते हैं, फिर उसको याद नहीं करते, रिवीजन नहीं करते हैं। तो सबसे पहला क्या फोकस करना है आपको, कि जो 3 क्वेश्चन, जैसे कि मान लीजिए 1 2 3, ये 3 क्वेश्चन आपका आया, ठीक है, ये 3 क्वेश्चन आया, तो 3 क्वेश्चन को आपको पहले क्या करना है, पहले तो ये देखना है कि ये मेरा क्वेश्चन आखिर गलत हुआ कहाँ, किस चीज से गलत हुआ। पहला चीज आपको इस पे फोकस करना होगा, 3 नंबर पे, कि ये जो 3 नंबर है वो भी कम क्यों मिला हमको, उससे भी ज्यादा मुझे मिलना चाहिए था, है ना। तो उस पे फोकस करने के लिए क्या करना होगा आपको, पहले तो रिवीजन करना होगा, रिवीजन कीजिए, ठीक है ना। चलो रिवीजन की स्पेलिंग नहीं आता वो भी मैं लिख देता हूँ, REVEISION, रिवीजन का स्पेलिंग यही होता है, जरा देखो, गलत है कि सही है, मुझे नहीं आता, तुम बताओ, एक बार मैसेज करके बताओ, चलो कमेंट करके बताना कि रिवीजन की स्पेलिंग गलत है कि सही है, बताओ। चलो ठीक है, कोई बात नहीं है, लोग नहीं बताते हैं, जैसे कि हमारे 2 3 बच्चे बैठे हुए हैं, वो लोग तो एकदम भाई हद लेवल के बंदे हैं, बोलते हैं कि सर आर ही लिख दो, बच्चे समझ जाएंगे रिवीजन का मतलब, ठीक है। तो उनको क्या पता है कि भैया जो ऑनलाइन बच्चे हैं वो भी, उनको भी जानने का हक है, ठीक है। तो रिवीजन करना है, सबसे पहला पॉइंट क्या है, रिवीजन करना है। दूसरा पॉइंट क्या है, उसको आपको फिर से टेस्ट देना है, अपने माइंड में टेस्ट देना है, ठीक है। अपने माइंड में कैसे टेस्ट दीजिएगा आप लोग, उसके लिए भी एक सोल्यूशन है। जैसे मान लीजिए आपके पास तो टेस्ट लगातार कंटिन्यूअस आ रहा है, टेस्ट है ना, जैसे कि महीना में क्या होता है, महीना में टोटल आपका 10 टेस्ट हुआ, 10 टेस्ट मान लीजिए आपका टोटल कितने नंबर का हुआ बेटा, 1000 नंबर का हुआ, है ना। 1000 नंबर में आपके कितने आ रहे हैं, 600 आ रहे हैं, तो जो 600 बचा तो 400 नंबर तो कट गया ना, 400 नंबर कटा। उसके लिए क्या करेंगे हम लोग, जो 400 नंबर जो मेरा कट गया है, उसको हम लोग क्या करेंगे, पूरे तरीके से प्रैक्टिस करेंगे, क्या करेंगे भाई, प्रैक्टिस करेंगे, बिना प्रैक्टिस के कुछ नहीं होगा। जैसे कि मान लो 400 क्वेश्चन आया आपका ये, ठीक है, इसको आप डिवाइड करेंगे कैसे, ये एक महीना ले लो, ठीक है, एक महीना ले लिया, अपने ऊपर टारगेट करना है, क्या करना है, टारगेट करना, जो 400 नंबर का जो क्वेश्चन छूटा, कितने क्वेश्चन, या मान लो सपोज दैट 40 क्वेश्चन था टोटल, ठीक है, ये 40 क्वेश्चन आया, इसको क्या करना है, रिवीजन करना है, प्रैक्टिस करना है, मेहनत से पढ़ना है। चोरी करके पढ़ोगे, सोचोगे कि मेरा नंबर आ जाएगा, कभी जिंदगी में नहीं आएगा, ठीक है। ये चीज को पहले फोकस करना सीखो, जब तक फोकस नहीं करोगे भाई तब तक कुछ नहीं होगा, ठीक है। उसके लिए क्या है, अब तुमको उसके लिए मेहनत करना होगा भाई, जब तक प्रैक्टिस तुम नहीं करोगे तब तक कुछ नहीं फायदा होगा। अब क्यों फायदा नहीं होगा, ये भी जानने वाली बात है। अब मान लो ये जो 40 क्वेश्चन है, मैं सोचता हूँ क्या, ये हम कल पढ़ेंगे, कब पढ़ेंगे, अगले दिन पढ़ेंगे, इसको क्या बोलते हैं, अरे आज रात को थोड़ा सा है, हम खाना खा ले रहे हैं, उसके बाद हम लोग पढ़ लेंगे। अगर इस तरीके से पढ़िएगा तो कभी जिंदगी में आपका एग्जाम क्लियर नहीं होगा, बात को समझिए, है ना। तो उसके लिए क्या है, कम से कम दिन में 8 घंटा मेहनत करना होगा आपको टेस्ट सीरीज के लिए, ठीक है। टेस्ट सीरीज बहुत कंपलसरी, मॉक टेस्ट देना बहुत जरूरी है, बिना टेस्ट दिए आजकल कुछ नहीं होगा। आपको पता तो चलना चाहिए ना कि हाँ आप कितने पानी में हो, नहीं कहने का मतलब आपकी लिमिट कितनी है। जैसे कि हम लोग फोन पे चलाते हैं, आपका बैंक एक लिमिट देता है, कौन कितना लिमिट देता है, मान लो एक महीने के अंदर, कितना, एक मंथ के अंदर 50,000 की लिमिट आपकी मिली, ठीक है, ये उसकी लिमिट है बैंक के, इससे वो हैसियत से ज्यादा आगे नहीं बढ़, वो 1 लाख आपको नहीं कर सकता, या 1 लाख आपको नहीं दे सकता, वो एक महीने में आपको इतना ही देगा, ठीक है। बहुत सारे बैंक की नियम होती है। इसी तरीके से क्या है, आपकी भी एक लिमिट है, क्या है, लिमिट है, लिमिट को आप चेक करो,
उसको इंक्रीज करो। जब तक इंक्रीज नहीं करोगे अपनी लिमिट को, कोई फायदा नहीं होगा। समझ रहे हो? अब तुम जाते हो हाथ में हाथ डाल के घूमते हो, घूमो सब करो, कोई इशू नहीं है। लेकिन जिस दिन याद रखना, क्या याद रखना है तुम्हें? जिस दिन तुम्हें धोखा मिला, एक मूवी आई थी ना, एक इंतकाम देखेगी करके एक सॉन्ग भी चला था, मुझे तो मूवी याद भी नहीं, क्योंकि मैं मूवी बहुत कम देखता हूँ। है ना, हॉलीवुड मूवी ज्यादा मुझे पसंद आती है। थोड़ा सा मार धार एक्शन वाला जो होता है ना, वो वाला मुझे मजा आता है देखने में। तो जिंदगी में जितना एक्शन होगा, कहने का चीज हॉलीवुड इसलिए देखता हूँ कि जिंदगी में जितने एक्शंस मिलेंगे, उतना आपको बेनिफिट मिलेगा। तो एक्शन में देखते हो क्या कि हीरो इस वाले ब्रिज पे रहता है, कौन से ब्रिज पे रहता है भाई, इस वाले ब्रिज पे रहता है, यहाँ से वो क्या करता है, छलांग मारता है नीचे। ठीक है, ब्रिज तो भाई थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना, पिक्चर में थोड़ा सा मेरा हाथ तंग है, वो चीज देख लेना है ना। तो ये बंदा क्या, ये मान लो कि मैं ही हूँ, थोड़ा सा इसका पैर टेढ़ा हो गया ना, इसके पैर को मुझे जोड़ना होगा, बस प्लास्टर करवा दीजिएगा आप लोग। ठीक है, तो ये क्या करेगा, इस तरह छलांग मारता है। जब तक ये स्टंट नहीं करेगा, क्या ये सीखेगा? सीखेगा नहीं, करेगा। जैसा ही ये कूदेगा, पहले तो इसको यहाँ पे चोट लगेगा। ठीक है, वो फिर धड़ाम से नीचे गिरेगा, जमीन पे गिरेगा। ठीक है, ये फिर क्या करेगा, इस वाले रास्ते को चूज करेगा, इस वाले रास्ते को चूज करेगा जो इसकी सीढ़ी है ना। इस सीढ़ी पे क्या करेगा वो, धीरे धीरे फिर चढ़ेगा, फिर चढ़ेगा, फिर चढ़ेगा, फिर यहाँ आएगा, फिर वो कूदेगा, फिर वो यहाँ पे कूदा, फिर वहां पे इसको चोट लगा। कहने का सेंस ये है, जितना आप मेहनत कीजिएगा, ठीक है, आपको हर जगह पे कहीं ना कहीं गिरिएगा आप। बिना गिरे आपको सबक जिंदगी में नहीं मिलेगा। मुझे जैसे कि कहते हैं ना, माँ बाप भी कहता है कि बेटा तुमको ठोकर लगना जिंदगी में बहुत जरूरी है, उसी तरीके से आपको भी ठोकर लगना जिंदगी में बहुत जरूरी है। तो ठोकर लगने का कहने का सेंस ये होता है, जितना टेस्ट सीरीज आप दे रहे हैं, जितना नंबर आपका कम आ रहा है, वो आपको एक ठोकर है। वो ठेस कहना, ठेस लगता है आपको, यार मेरा एक, अब मान लो कि आपकी गर्लफ्रेंड का नंबर 800 आ रहा है, आपका 350 है, फर्क है। क्या फर्क है भाई? तो उस चीज को समझो पहले। ठीक है, चलो एक 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 एग्जांपल लेते हैं, तुम्हारी गर्लफ्रेंड पे ही लेते हैं। तुम्हारी गर्लफ्रेंड का क्या नाम है भाई? नाम बताओ गर्लफ्रेंड का, अपने अपने नाम बताओ। चलो, यार किसी का वो भी है, वो उसका भी नाम बता दो आप, है ना। तो उसके लिए क्या है, चलो मान लो तुम्हारी गर्लफ्रेंड का नंबर कितना आया भाई, तुम्हारी गर्लफ्रेंड का नंबर आ रहा है 800। 800 मार्क्स आ रहे हैं कितने में? 1000 में। 1000 में इतना मार्क्स आया उसका। ठीक है, अब तुम्हारा कितना आ रहा है बेटा? तो तुम्हारा आ रहा है क्या, तुम बॉयफ्रेंड हो ना, तुम्हारा बॉयफ्रेंड लिख देता हूँ, तुम्हारा कितना आ रहा है? 350। कितने में से? 1000 में से, है ना। सॉरी, 100 हो गया ना, 1000। 1000 में तुम्हारा कितना आ रहा है बेटा? बस इतना आ रहा है। तो ये क्या इसके कंपेरिजन में है? किसी लेवल में हो तुम? शर्म करो, डूब के चूल्हे पर पानी में मर जाओगे। हाँ, वो भी तुमको वो वैल्यू नहीं करेगा। तो उसके लिए क्या करना है, जिद्दोजहद करना, मेहनत करना है। कहावत है ना, अगर तुम किसी चीज को शिद्दत से चाहोगे तो पूरी कायनात उसको मिलाने में लग जाती है। तो उसके लिए क्या है, आपको इस पे मेहनत करना होगा, टेस्ट मेहनत करना, बिना पढ़े इसको आप नहीं कर सकते हैं। क्योंकि देखो, आजकल आपको ही पता है मेडिकल लेवल में क्या है। जैसे कि आप एम्स में जाते हैं तो 80-20 का रेशियो आता है। इसमें क्या है भाई, 80-20 क्या होता है, बहुत लोगों को समझ नहीं आता। उसके लिए आज हम कहानी बता दें, तो ये है ना आपका, इसके लिए, किसके लिए है? इसके लिए है। तो हमारी एक जो टीचर है पूजा मैम, जिनको आप देख रहे हैं, वो हंस रही है पीछे से, तो सर आप हम लोग पे कमेंट कर रहे हैं, आपको दुश्मनी हो जाएगा। तो कोई बात नहीं, पूजा, उनको मिठाई खिला के, चॉकलेट खिला के उनको मैनिपुलेट कर सकते हैं हम लोग, है ना। लेकिन आते हैं किस पे, 20 वाले पे आते हैं। 20 वाले पे आते हैं बेटा, तो किस चीज पे है ये? वॉइस के लिए। इसके लिए, वॉइस के लिए। अब तुम सोचो कि इस 80-20 में तुम किस लेवल में हो। अभी करंट को तुम देख लो, एक एग्जांपल, मान लो कि अभी कितने आ रहे हैं। अभी मान लो कि एनएचएम का जो आपका वैकेंसीज है भाई, वो कितना है? 5 लाख सीट्स का है। कितना है? 5 लाख सीट्स है टोटल। ठीक है, अब इसमें से कितनी लड़कियां हैं, तो 4 लाख मान लो लड़की है सिर्फ। 2.5 लाख ही मान लो तुम्हारे ही मुताबिक, है ना। 2.5 लाख। 2.5 गर्ल्स हैं। ठीक है, 2.5 बॉयज है। ठीक है, इतना है। इसमें से क्या होगा भाई,
ये जो तुम्हारा पोर्शन है, सीट्स कितनी है तुम्हारी, मान लो 3,950 सीट्स है टोटल। टोटल कितना है भाई, टोटल सीट्स, टोटल सीट्स कितना है, 3,950। 3,950 में सोचो कि 5 लाख बच्चे क्या दे रहे हैं भाई, एग्जाम दे रहे हैं। 5 लाख बच्चे एग्जाम दे रहे हैं आपका। ठीक है, 5 लाख में से 2.5 लाख लड़की, 2.5 लाख लड़का। तो ये जो दोनों होगा, इसमें से अब बताओ तुम, ये सीट इतना कम है और पार्टिसिपेट कितने करने वाले हैं। अब इसमें से क्या होगा, चूज तो इतने बच्चे होंगे ना, जाहिर सी बात है, कितने बच्चे पास होंगे, तो 3,950 बच्चे, 3,950 बच्चे, इतने तो सेलेक्ट हो गए। अब इसमें से क्या होता है, आप मान लो 2.5 लाख लड़की थी, 2.5 लाख लड़का था, इसमें से आधा लड़का फेल, आधा से ज्यादा लड़का फेल, कितना निकला भाई, मात्र 20 लड़का। सोचो तुम, एक चीज बताओ, अब तुम्हारे पास 3,950 सीट्स है, जिसमें से 80-20 मैंने बोला, ठीक है। अब तुम इसमें से जोड़ लो, कितना, कितना जोड़ोगे, अब 80% लड़की इसमें जोड़ो, तुम्हारा कितना हो जाता है, अब इसको तुम माइनस कर लोगे, तुम्हारा आंसर निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो जोड़ लो, खुद तुमको बताने की जरूरत नहीं है। तुम्हें उस चीज पे फिर शर्म आनी चाहिए कि तुमको मेहनत किस लेवल में करना हो। जब तक नहीं समझिएगा उस चीज को कि मेहनत क्या है, तब तक कोई आपका कुछ नहीं होने वाला, लाइफ में कुछ करोगे नहीं। ये खासकर लड़कों के लिए ज्ञान है, उसके लिए मेहनत करो। अभी बहुत सारे प्रोटेस्ट भी चल रहे हैं आपका 80-20 को लेके, उसके लिए भी हम लोग सपोर्ट में हैं। आप हमें भी देख सकते हैं, मैं खुद मानव अधिकार में हूँ, बिहार ब्लॉक पे मैं खुद सचिव के पोस्ट पे हूँ। तो ठीक है, तो सचिव से कोई मतलब नहीं है, आपको मतलब किससे होना चाहिए, पढ़ाई से होना चाहिए। कौन सी पढ़ाई, आपका जितना भी क्लासेस चल रहा है उस चीज को फोकस करो, मेहनत टाइम दो। फालतू समझो तुम दे रहे हो इधर उधर भटकने में, लड़का लड़की करने में, किसी पर ध्यान नहीं देना है। ध्यान खुद पे दो, जिंदगी तुम्हें बहुत कुछ सिखाती है। समझ रहे? मेरे साथ क्लास करोगे तो मेरे साथ मोटिवेशन ज्यादा मिलेगा। हम रेलते बहुत कस के हैं, ठीक है, मतलब मेरा क्लास बहुत कस के लगता है बच्चों को। ठीक है, तो क्योंकि देखो मैं बताता हूँ क्या, किस लिए मैं बोलता हूँ बच्चों को, तो सबसे बड़ा क्या है ना, जिंदगी का सीख तुम्हें देना बहुत जरूरी है। आजकल तुम्हें लग रहा है कि नर्सिंग फील्ड बहुत हलवा है, क्लास कर लेंगे तो मिल जाएगा, नौकरी मिल जाएगा, फिर घंटा कुछ नहीं मिलेगा तुम्हें। 6,000, 6,000 बता रहा हूँ, 6,000 क्या, तो 6,000 की सैलरी पे तुम क्या करोगे भाई, प्राइवेट हॉस्पिटल में तुम खटोगे। ठीक है, इतना में तुमको बाल बना के खटवाया जाएगा। नहीं विश्वास, तुम जाके चेक करो, पूछो। ठीक है, इससे ज्यादा तुम्हारी हैसियत भी नहीं है, इससे तुम आगे बढ़ भी नहीं पाओगे। और तुम सोचोगे तुम्हारे 6,000 से 6 लाख कब बन जाए। ठीक है, 6 लाख है, देखो तुम, तुम्हारी जब मैथ सही नहीं है तो तुम क्या पढ़ोगे नर्सिंग, इसमें 5 जीरो लगते हैं। ठीक है, ये 60,000 था उस टाइम पे। तो 6,000 में और 6 लाख में फर्क है जी, ये बताओ मुझे। तो इसको पाने के लिए तुम्हें कितना मेहनत करना होगा। अभी तुम देखते हो मार्केट में जाते हो, तुम्हें चावल मिलती है 40 रुपए किलो। पहले एक टाइम था 20 रुपए किलो मिलता था, मैंने खुद खाया 20 रुपए किलो, 25 रुपए किलो, मैंने खुद खाया चावल। ठीक है, अब क्या है कि उसका रेट 40 हो गया। तो अब ये बहुत सारे बच्चे बोल रहे हैं सर आप तो नर्सिंग पे थे, अब चावल बेचने पे आ गए। जाहिर सी बात है, आपका क्वेश्चन हो सकता है। तो उस क्वेश्चन को समझना है क्या कि 40 रुपए पहले जो था, अब तो महंगाई बढ़ गई है भाई। तो महंगाई बढ़ने से क्या होता है ना भाई, आपका सबसे पहली चीज, जैसे जैसे महंगाई बढ़ेगा ना, आप लाइफ में उतना कष्ट करोगे। समझ रहे हैं, कष्ट करने का मतलब, 6,000 में जिंदगी आपकी चल जाएगी, नहीं चलेगी। उसके लिए आपको मेहनत करना होगा, फोकस करना होगा। जो आप रोड पे धरले से, अभी मैंने बहुत सारे नर्सिंग कॉलेजेस में देखे हैं क्या, वो निकलते हैं क्लास के बाहर, गुंडागर्दी करना स्टार्ट। हमने भी किया लाइफ में, ऐसा कुछ दिक्कत नहीं, हमने भी किया, तोड़ दो। अगर तुम्हारे साथ कोई गलत करता है तो तोड़ दो उसको तुम, लेकिन गलत सहना नहीं। ठीक है, सब करिए, लेकिन एक लिमिट होता है करने का, क्या बिना लिमिट के आपको कुछ नहीं कर सकते हैं। ठीक है, बिना लिमिट का आप जो सोचिएगा कि हम लोग कर लें, पॉसिबल नहीं। तो आइए हम लोग बैच के ऊपर बात करेंगे। इतना हमारा ध्यान देना बहुत जरूरी था, क्योंकि आजकल के जितने भी जनरेशन हैं, जितने भी जेंजीज हैं आपके, पढ़ाई से बहुत पीछे भाग रहे हैं।
बिना मेहनत करे बेटा कुछ नहीं होगा किसी का। तो इसलिए फोकस करना है क्या, रात को डेली आपको आना है कितने बजे, 8 PM में, कितने बजे, 8 बजे रात को आपको आना है डेली, कहाँ पे, यूट्यूब पे आना है। यूट्यूब पे आना है, यूट्यूब पे सर्च करोगे क्या, क्या सर्च करोगे भाई, अब तो क्या आएंगे भैया, दिल तेरे नाम जिंदगी तेरे नाम, वो सर्च करोगे आके। वो सर्च नहीं करना, क्या सर्च करना है, NTNL एकेडमी का पेज है, ठीक है, उसको सर्च कीजिए, इसको सर्च कीजिए, उसको सब्सक्राइब कीजिए या सब्सक्राइब मत कीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। उस पर जाइए, आपका लाइव आएंगे सर, जितने भी हमारे कॉम्पिटिटिव के सर होंगे, टीचर्स होंगे, वो सारा आपको टॉप MCQs और आपके जितने भी थ्योरी हैं वो सारा का सारा कवर करेंगे। ठीक, अगर कोई भी दिक्कत आ रही, कोई भी सवाल आता है आपके मन में, तो उसके लिए क्या है कि आप टीचर को नीचे कमेंट कर सकते हैं। इतना बड़ा तो भैया यूट्यूब का एक बॉक्स देता है मैसेज करने के लिए, जितना आप अपनी गर्लफ्रेंड को, अपने दोस्त को मैसेज करते हो, उतना अगर मैसेज आप एकेडमी में कर दोगे ना, उनको टीचर गाइड कर देगा। क्या कर देगा, गाइड कर देगा। तो सबसे पहला क्या करना, कमेंट करना, कभी भी कोई भी चीज की दिक्कत आए कमेंट करके बताओ, टीचर आपको सपोर्ट करेंगे। देन ये चीज तो होगी आपका कॉम्पिटिटिव का, आपने विजय बैच के बारे में जान लिया। उसके अंदर क्या है, अब जैसे कि अब मान लो कुछ बच्चे ने इस चीज को इनरोल किया है, तो बहुत बच्चे बोल रहे हैं कि सर आपकी बैच अगर हम लेते हैं तो हमें क्या क्या प्रोवाइड होता है ना। तो सबसे पहला क्या है, लाइव क्लासेस होता है, डाउट क्लासेस होता है। डाउट क्लासेस के लिए हमने टीचर्स अलग से रखे हैं, वो सिर्फ संडे को संडे आके आपको सिर्फ डाउट्स क्लियर करेंगे, वो भी लाइव। आप लाइव पे आइए, आपके जितने टीचर्स जो आ रहे हैं लाइव पे, जितने आपके बैचेस आ रहे हैं, वो क्या है उसमें सॉल्व कर सकते हैं। और उसके बाद मैंने बहुत पहले भी कहा था एक बात, क्या, हमारी एकेडमी आपको फ्री पीडीएफ भी प्रोवाइड करती है। क्या प्रोवाइड करती है, तो फ्री पीडीएफ प्रोवाइड करती है, जिसमें आपको किसी भी टीचर्स को पेमेंट नहीं करना है। क्या है, अगर कोई भी हमारा एकेडमी का मेंबर या कोई फेक मैसेजेस या कॉल्स आते हैं, क्योंकि देखो कभी कभी बच्चे को अगर फ्री ऑफ कॉस्ट हम लोग कुछ प्रोवाइड करना चाहते हैं ना, तो बहुत सारे लोग ऐसे मिलेंगे आपको, ऐसे दर्जे के मिलेंगे आपको, गिराना पसंद करते है ना। बेटा उनके बहकावे में नहीं आना, मैंने बोल दिया तो कंफर्म हो गया वो बात। क्या, फ्री पीडीएफ, फ्री नोट्स मिलेंगे, उसके बाद एक और चीज फ्री एकेडमी में, फ्री बुक्स। पहले तो सब लोग तो फ्री पीडीएफ तो सब लोग दे देता है ना, बुक्स देके कोई दिखाए तो मैं मान लूं, लेकिन बुक्स लेने के लिए आपको क्या करना होगा, इसके लिए आपको आना होगा कहाँ, हमारे ऑफलाइन कोचिंग में। अब यहाँ पे जब तक आप पहुंचोगे नहीं, क्योंकि देखिए अभी करंट में क्या है कि हम लोग आपको पार्सल नहीं कर सकते। पार्सल करने के लिए क्या होता है बेटा, उसके अंदर केजीज के हिसाब से वेट को हम लोग पेमेंट देना होता है। तो उतना आपको जब हम लोग प्रोवाइड कर सकते हैं, तो उतना भी बजट तो रहना भी चाहिए ना। हाँ, लेकिन अगर, ये मैं नहीं कर रहा कि मैं पार्सल नहीं कर सकता, अगर मुझे लगे कि वो बच्चा पढ़ने वाला है, वो मेहनती लड़का या लड़की है, उसके लिए ये भी हम क्या करेंगे, पार्सल कर देंगे बाई पोस्ट। ठीक है, ये मेरा कमिटमेंट है आप सभी से। तो उस बुक का भी पीडीएफ हम लोग आपको जल्दी दिखाएंगे, क्या होगा, बहुत जल्दी पीडीएफ दिखाएंगे उससे। लेकिन क्या है, आपको ये सारा चीज तो मिल गया, ये सब चीज हाईलाइटेड है, आप याद कर लेना क्या है, ये सारा चीज जितना भी है आपका, मैं फिर से लिख देता हूँ, है ना। चलो थर्ड पॉइंट क्या था, फ्री पीडीएफ, है ना। फोर्थ पॉइंट क्या था अपना भाई, फ्री बुक्स। ठीक है, ये जो है आपका हाईलाइटेड पॉइंट है, कौन सा, ये वाला, ये वाला, इस पॉइंट को नोट कर लो। अगर किसी ने तुम्हें नहीं दिया तो तुम मुझे बदनाम करवा सकते हो, ठीक है। उसके बाद पांचवा, तुम्हें ये सारा चीज मिलेगा कहाँ पे, विजय बैच में मिलेगा और कहीं नहीं। ठीक है, विजय बैच को ज्वाइन करना है सबसे पहला चीज। अगर किसी को ज्वाइन करने में दिक्कत आ रही है तो उसके लिए मैसेज करो, मैं तुम्हें बताऊंगा, तुम्हें खुद गाइड करिए, हमारी टेक्निकल टीम जो बैठी है वो तुम्हें कॉल करेंगी, वो तुम्हें मैसेजेस करेंगी, उनसे तुम बात करके हमारी विजय बैच में तुम ज्वाइन हो सकते हो। पांचवा चीज तुम लोग बता दो, ये बच्चों पर डिपेंड करते हैं। ठीक है, ये मैंने किसके लिए खाली छोड़ा है, स्टूडेंट्स के लिए। ठीक है,
ये आप 5 स्टूडेंट्स कमेंट करके बताएंगे उनको इन बैच में क्या चाहिए, वो भी मैं फ्री कर दूंगा। चलो, जो तुम कहोगे वो भी फ्री। अगर पूरा बैच कहोगे विजय बैच फ्री करने तो पूरा विजय का विजय बैच फ्री हो जाएगा तुम्हारे ऑनलाइन। ठीक है, ऑनलाइन में कोई परचेस नहीं करना आपको। अगर आप भी ये कमेंट करके बताओगे तो सारा चीज फ्री हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद इतना तो आप लोगों ने जानकारी ले लिया। ठीक है, ये हमारी विजय बैच की थी। और एक हमने बोला था आपको कुछ देर पहले कि हम बच्चों के लिए सरप्राइज लेके आए हैं। क्या लेके आए हैं भाई? सरप्राइज लेके आए हैं। तो सरप्राइज क्या रहेगा वो भी आप लोग जान लीजिए। सरप्राइज में आपका क्या रहेगा भाई? ये हटता क्यों नहीं है यार, इसको हटाओ। ठीक है, तो उसके लिए कोई बात नहीं, हटे या ना हटे। चलो मैं आपको दिखाता हूँ, एक सेकेंड। ठीक है, ये रहा। किस वाले पे? अब ये वाला टॉपिक क्या है भाई? अब लोग बोलेंगे सर ये अब नया बवाल क्या खड़ा कर। सोचने वाली बात। आपको बैनर दिख रहा है पीछे? ठीक है, ये क्या है, इसको और जूम कर देते हैं, बच्चे को दिख जाएगा शायद, मेरे ख्याल से ना। चलो देखो, ब्लू अरुणाचल एंटीनल अकेडमी प्रेजेंट ग्लोबल कोचिंग क्लासेस एंड कंप्यूटर एजुकेशन। कहने का मतलब ये है हम पूरे बिहार में ही नहीं, ऑल ओवर इंडिया में हमारी ब्रांचेस खुलेंगी अभी। जितनी मेहनत करनी होगी हमारी एकेडमी करेगी सिर्फ बच्चों के लिए। ठीक है, अभी क्या है कि हमारा सेकंड ब्रांच ओपन हो रहा है आपका। कहाँ, कौन से स्टेट में? तो अरुणाचल प्रदेश में। कहाँ पे होगा? अरुणाचल प्रदेश में। ये अरुणाचल प्रदेश वाले बच्चों के लिए खुशखबरी है। किसके लिए है? अरुणाचल प्रदेश वाले बच्चों के लिए ये खुशखबरी है कि वहां पे भी हम लोग एनटीएनएल एकेडमी का सेंटर डाल चुके हैं, जिसमें हमारा साथ कौन दे रहा है? हमारा ग्लोबल कोचिंग कंप्यूटर क्लासेस जितने भी हैं आपके वहां पे, सृष्टि सर, क्या नाम है उनका भाई, जो वहाँ के हेड ऑफ डिपार्टमेंट होंगे। कौन? हेड ऑफ डिपार्टमेंट, मतलब कि एचओडी कौन से होंगे? सृष्टि सर नाम है उनका। और किनके गाइडेंस में होगा? तो एनटीएनएल एकेडमी के गाइडेंस में होगा। जो रूल जो रूल एकेडमी की है वही रूल आपको यहाँ पे भी देखने को मिलेगी। ठीक है, तो वहां पे हम लोग कब से बैच स्टार्ट कर रहे हैं? वहां पे भी हम लोग टेस्ट सीरीज लेके आ रहे हैं। आपका टेस्ट सीरीज होगा। उसके बाद क्या है कि एनएचएम की जितने भी क्लासेस होंगी ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों प्रोवाइड होंगी वहां पे। सारा टेस्ट सीरीज का व्यवस्था किया जाएगा। उसके बाद अरुणाचल प्रदेश वाले बच्चों के लिए एक और चीज खासियत क्या है कि जितने भी आपकी वैकेंसीज आएंगी, जितने भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम आएंगे आपके अरुणाचल प्रदेश के अंदर, ईटानगर हो गया या आपका आसाम हो गया, अरुणाचल हो गया, कहीं का भी किसी भी स्टेट का हो जाएगा, वो सारा बैचेस आपको यहाँ देखने को मिल जाएगा। अरुणाचल प्रदेश वाले बच्चों के लिए ये चीज खुशखबरी की बात थी। हमने सरप्राइज था, वो चीज बहुत सारे बच्चों ने बोला कि सर आपकी एकेडमी आएगी तो हम आपकी एकेडमी जरूर पढ़ेंगे। क्योंकि देखिए अरुणाचल प्रदेश के बच्चों में एक खासियत है, वो लोग डेडिकेशन दिखाते हैं पढ़ने के लिए, है ना। बस उनको पढ़ाई से मतलब हो, ये चीज उनमें कॉन्सेंट्रेट हमने देखा है। तो फोकस किया उस चीज पर। जो हमारे निशान सर है, कुछ टाइम आप ये कहाँ थे? तो अरुणाचल में ही थे भाई। ठीक है, अरुणाचल में उन्होंने सारा चीज जाकर देखा, जायजा लिया, एनालाइज किया उस चीज को। तो सुनने में आया क्या कि वहाँ के बच्चे पढ़ने वाले हैं, लेकिन पढ़ाई की सुविधा उनके पास नहीं है ना। तो उसके लिए हमने क्या किया है कि हमारी एनटीएल एकेडमी की टीम वहां पहुंची। हमने सारे लोगों से बात किया। हमने किस नाम से ओपन किया कोचिंग? तो ग्लोबल कंप्यूटर क्लासेस कोचिंग के नाम से हमने ओपन किया। उसमें आप जाइएगा, हमारा ऑफलाइन एड्रेस भी आपको मिल जाएगा। उसके लिए पहले चीज क्या है कि हम लोग कब से बैच स्टार्ट करेंगे वहां पे, वो भी आप देख लो। तो सबसे पहला चीज क्या है वहां देखने के लिए? आपको देखो यहाँ पे दिख रहा होगा 7 सितंबर, है ना, न्यू बैच। कौन सा बैच? नया बैच, साफ सुथरा बैच, क्लीन बैच। कब से दिखेगा? 7 सितंबर से। ठीक है, तो वहां पे इस चीज को गौर करना है। आप वहां पे जाइए, वहां पे भी क्या मिलेगा आपको? तो सबसे पहले देखिए नर्सिंग ऑफिसर बैच ऑफ APPSCCE, है ना। उसके अंडर में जितना भी क्लासेस आएंगे नर्सिंग ऑफिसर्स के बैच के आएंगे, वो सारा चीज आपको मिलेगा। उसके बाद क्लास लाइव प्लस रिकॉर्डेड क्लास, क्लासरूम लाइव, है ना। क्लासरूम लाइव क्या होगा? जैसे कि मान लो उसमें अरुणाचल प्रदेश में बहुत सारे कुछ कैटेगरीज के प्रॉब्लम्स आती है। उसके लिए हमने क्या किया है, हमारे टीचर तो ऑफलाइन तो रहेंगे ही रहेंगे,
अब किसी बच्चे को दिक्कत आएगी तो हमारे जितने भी बिहार के बाहुबली टीचर जो रहेंगे, हमारे इस क्लासरूम से डायरेक्ट लाइव मिलेंगे आपको अरुणाचल प्रदेश वाले बच्चों को, ठीक है। उसके बाद रिकॉर्डेड क्लास भी जाएगा, जैसे कि मान लो आपको किसी चीज में डाउट्स आ रहे हैं, ठीक है, या कोई टॉपिक है किसी चीज के बारे में जानना, तो उसका रिकॉर्डेड क्लासेस भी आपको प्रोवाइड किया जाएगा वहां। उसके बाद क्या है, क्वालिफाइड फैकल्टी फ्रॉम पटना, जयपुर, कोटा, हरियाणा, दिल्ली। इतना तो कोई आपको देगा नहीं देगा। सबसे पहला चीज कहाँ का है भाई, पटना का टीचर। कहाँ का टीचर, पटना का टीचर। बिहारी है भैया, बिहार के लोग बहुत पावरफुल होते हैं, पता होगा ना। अभी आपने देखा था दिल्ली में जंतर मंतर में आ गया, उसके बाद बिहार का भी न्यूज देखा आपने। तो सबसे पहला क्या है भाई, आपके जो पटना के जो टीचर हैं वो आ रहे हैं इसमें। उसके बाद जयपुर राजस्थान, ठीक है, उसके बाद कोटा के टीचर है, हरियाणा के टीचर है, दिल्ली के टीचर है। हमारे पास सारे फैकल्टीज आपको क्वालिफाइड मिले हैं, किसी ने सीटू कंप्लीट कर रखा है, किसी ने पीसीआई निकाल रखा है, किसी ने तो ऐसे ऐसे कोर्स क्लास मतलब अपने एग्जाम निकाल रखे हैं जिसका कोई लिमिटेशन ही नहीं है भाई। सीएचओ भी क्रैक कर दिया, एसजीपीसीआई भी क्रैक कर रखे हैं उन्होंने, आरआरबी का भी निकाल रखा है, लेकिन उसको ज्वाइन ही नहीं किया उन्होंने, नौकरी ही नहीं करना उन्होंने। वो छोड़ के भाई टीचिंग फील्ड में आके पढ़ा रहे, बोल रहे कि सर को टीचिंग पढ़ाने में बहुत मजा आता है, नौकरी करने में गुलामी हो जाती है। तो ऐसे ऐसे मेंटलिटी के लोग हमारे पास है, जो आपको पूरा तोड़ निचोड़ के पढ़ाएंगे, इसमें आपको कभी भी चीज का दिक्कत नहीं आएगा, ठीक है। अब अरुणाचल प्रदेश वालों के बच्चे के लिए एक और बेनिफिट क्या है कि वहां पे कलरफुल प्रिंटेड आपको नोट्स मिलेंगे विथ एमसीक्यू टेस्ट सीरीज। हमने थोड़ी देर पहले ही बताया आपको ये, क्या बताया, हमने थोड़ी देर पहले बताया आपको कि हमारे जितने भी नोट्स हैं सारे का सारे फ्री मिलेंगे आपको, ठीक है। उसके बाद टेस्ट सीरीज अरुणाचल प्रदेश वालों को भी मिलेगा। ऐसा नहीं, आप लोग सब की हमारे लिए बच्चे जितने भी हैं, जितने भी स्टूडेंट, जितने भी भाई बहन हैं, सबके लिए इक्वली हम सोचते हैं, है ना, सबके लिए इक्वली काम करेंगे। देन उसके बाद क्या है, सब्जेक्ट हमारा क्या रहेगा, तो टेक्निकल भी रहेगा एंड नॉन टेक्निकल भी रहेगा, ठीक है। अगर किसी को कोई जानकारी चाहिए होगा ऑफलाइन के बारे में तो देखो यहाँ पे एड्रेस आपके लिए मेंशन कर दिया गया है, ठीक है। ये एड्रेस देख लो आप लोग, है ना, ये एड्रेस देखो, इस एड्रेस पे आप जाओ, विजिट करो, और अरुणाचल प्रदेश वाले बच्चों जितने भी हो इस एड्रेस पे जाके विजिट करो। अगर तुम्हें ढूंढने में दिक्कत आ रही है तो यहाँ पे देखो नंबर दिया गया है, ये अरुणाचल का नंबर है, ठीक है ना, ये अरुणाचल प्रदेश का नंबर है, ये वाली कौन सी वाली, 8413832584। और ये जो आपका है 797 वाला, ये एनटी एनएल अकेडमी का ऑफिशियल नंबर है, ठीक है। ये क्या क्या है, ऑफिशियल नंबर है एनटी एनएल अकेडमी का, तो आप उस पर भी कॉल करके आप पूछ सकते हैं। उसके बाद ये हमारा जो ग्लोबल नाम से चल रहा है एकेडमी आपका, ठीक है, आप इस पे भी कांटेक्ट करके पूछ सकते हैं, है ना। ये चीज की जानकारी आपके पास हो गई। अब हम आते हैं किस पे, क्रांति बैच हमने बोला था भाई, एक और कौन सा बैच बोला था, तो क्रांति बैच भी हमने बोला था। आप उसको भी सिलेक्ट कर सकते हैं, जिसमें मैंने कई बार बोले हैं कि वो सिर्फ क्रांति बैच क्या है, क्रांति बैच आपका टेस्ट सीरीज है। क्या है भाई, क्रांति बैच आपका टोटल का टोटल टेस्ट सीरीज है, जिसको मैं खुद गाइड कर रहा हूँ, ठीक है। क्रांति बैच ये भी हमने शहीदों के लिए हमने बनाया था, जितने भी लोग क्रांति किए थे उनके नाम पे ही हमने ये क्या बनाया था, क्रांति बैच बनाया था, ठीक है। कौन सा बैच था भाई, क्रांति बैच। क्रांति बैच को आपको भी ज्वाइन करना हो, जितने भी टेस्ट आप जितने भी क्या होंगे टेस्ट सीरीज होंगे वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे क्रांति बैच में। तो अब लोग कहेंगे कि सर इसका डेट कब से था, तो आपने लिखा है 15 अगस्त, है ना। उसके बाद हमने ये भी बोला था बच्चों, उसी पे बहुत सारे बच्चे ने कमेंट करके मुझे बोला कि सर ये 15 अगस्त का बैच था, ये अब तो स्टार्ट नहीं हुआ। लेकिन एक चीज आप लोग ये मिस्टेक कर रहे हैं, आपने मेरी बात ध्यान से नहीं सुनी। इसमें क्या था भाई, हमने क्या बोला था, 15 से लेके, एक सेकंड ना, देखो 15 अगस्त से 20 अगस्त तक, 20 अगस्त तक ये आपका ऑफर चल रहा है 50 बच्चों के लिए, जो कि हमने प्रॉमिस किया था क्या, टोटल जो हमारे जो 50 स्टूडेंट्स होंगे
टोटल जो 50 स्टूडेंट्स होंगे, देखो यहाँ पे हमने मेंशन कर रखा है, टोटल हमारे 50 स्टूडेंट जो होंगे वो फ्री एक्सेस उनको मिलेगा। तो बहुत सारे बच्चे भी ज्वाइन कर चुके हैं, मैंने अभी सीट देखा नहीं है कि सीट्स बची है उसमें या 50 बच्चों की नहीं बची है। ठीक है, तो उससे पहले क्या है भाई, 15 तारीख से आपका ये बैच लाइव हो चुका था। आपको गूगल फॉर्म देखने को मिला होगा अभी, जैसे कि टेलीग्राम पे हमने क्या था, टेलीग्राम पे हमने देखा था वहां पे गूगल फॉर्म वहाँ पे दे चुका गया है। तो आप बहुत सारे बच्चे उसको इनरोल कर सकते हैं, उसमें आप नंबर वाइज आपका अपना कॉन्टैक्ट नंबर दीजिए, डिटेल्स दीजिए, ताकि आपको हमारी टीम कनेक्ट कर सके, आपसे बात कर सके। ठीक है, तो उसमें जितने भी पार्टिसिपेंट रहेंगे सबको हमारी तरफ से यूजर आईडी पासवर्ड मिल जाएगी। और जब कब मिलेगी, 20 तारीख जैसा ही खत्म होगा। कब खत्म होगा, 20 तारीख जैसा ही खत्म होगा, हमारा ये ऑफर भी खत्म हो जाएगा। देन ऐसा नहीं है कि क्रांति बैच में आप ज्वाइन नहीं कर सकते हैं। क्रांति बैच में हम क्या क्या दे रहे हैं भाई, इसमें देखो बस ये क्या है भाई, टेस्ट सीरीज बैच है, टेस्ट सीरीज बैच है जो हमारा। लेकिन जो विजय बैच था उसमें क्या था, उसमें थ्योरिकल भी हम लोग पढ़ाते हैं, है ना, उसमें भी टेस्ट सीरीज है। विजय बैच में भी टेस्ट सीरीज है, लेकिन उसके अंदर जो क्वेश्चंस जितने भी टॉपिक्स के पढ़ाए जाएंगे उसी के क्वेश्चंस होंगे, है ना। लेकिन इसके अंदर क्या है, आपको आरआरबी, सीएचओ, नॉर्सेट, एम्स, आपका एसजीपीजीआई, एनएचएम एग्जाम, जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हैं, सारे के सारे मॉक टेस्ट आपको क्रांति बैच में देखने को मिलेंगे। और उसके अंदर भी क्या मिलेगा, इसके अंदर भी क्या मिलेगा आपको वो भी जान लो। ये चीज तो पहले तो डेट नोट कर लो आप लोग, है ना। ये जो हमने बोला 20 अगस्त, 20 अगस्त, ये आपको नोट करना बहुत जरूरी है। ठीक है, इस चीज को नोट कीजिए, आपको यहाँ तक मिल जाएगी 21 या 21 अगस्त। इस दिन आपका जितना भी क्रांति बैच है वो स्टार्ट कर दिया जाएगा। इसमें भी क्या क्या मिल रहा है भाई, तो लाइव सोल्यूशन मिल रहा है, क्या मिल रहा है, लाइव सोल्यूशन मिल रहा है। टेस्ट सीरीज का जितना भी क्वेश्चन आएगा सारे में आपको लाइव क्लासेस मिलेंगे। उसके बाद डाउट क्लास मिलेगा, डाउट क्लास मिलेगा। ठीक है, उसमें भी हमारे धुरंधर टीचर्स आपको मिलेंगे। उसके बाद मान लीजिए आपको बहुत सारे जगह पे आंसर कीज नहीं मिलती हैं, आंसर कीज वीडियो तो बहुत सारे टीचर्स लाइव आते हैं वो खत्म हो जाती है, लेकिन हमने यहाँ पे क्या डाला है भाई, आप लोगों के लिए आंसर कीज डाला है वाला। लाइव क्लासेस हो गया आपका। भाई पेन खराब हो गया, पेन चेंज करो, है ना। उसके बाद डाउट हो गया। ठीक है, उसके बाद क्या है, आंसर की है। ये चीज आप सबको सबको मिलेगी। ठीक है, आंसर की कहाँ मिलेगी कहाँ नहीं मिलेगी, ये आपका बैच लाइव होने से पहले 20 तारीख को आपको सारा डिक्लेयर कर दिया जाएगा। अगर हमें पता चलेगा कि 50 बच्चों ने एक्सेस ले लिया है, फ्री एक्सेस ले लिया है, और इस वीडियो के नीचे आपको मैं इसका डिस्क्रिप्शन लिंक भी डाल दूंगा, जहाँ पे आपको गूगल फॉर्म मिलेगा। गूगल फॉर्म पे आप जाइएगा, वहाँ पे आप आराम से फॉर्म फिल कर सकते हैं। ठीक है, तो वहाँ पे आप जाके तुरंत में इनरोल कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद एक और हमने क्या क्या बता दिया आपको, देखिए पहला तो हमने बता दिया आपको क्रांति बैच के बारे में बता दिया, दूसरा विजय बैच के बारे में हमने बता दिया। ठीक है, तीसरा हमने क्या बताया आपको, अरुणाचल प्रदेश के बारे में बता दिया। कौन सा बैच, अरुणाचल प्रदेश के बारे में हमने बता दिया, अरुणाचल प्रदेश के बारे में बता दिया। उसके बाद अभी करंट में हमारे एनएचएम के कौन से टीचर आए हैं, बाहुबली टीचर, आपने हाल फिलहाल में थंबनेल देखा होगा, है ना, क्या देखा होगा, थंबनेल देखा होगा यूट्यूब पे। ऐसे धुरंधर धुरंधर टीचर आपको मिलेगा इस एकेडमी में ना, जिसका कोई जवाब नहीं। लेकिन एक शर्त क्या है, आपको दिल लगा के पढ़ना होगा। और ऐसा नहीं कि मैं बहुत स्ट्रिक्टली हूँ, बहुत नॉर्मल तरीके का इंसान हूँ, बहुत हंसी मजाक होंगे। लेकिन अभी क्या है, अभी मेरा मोटिव है आपको जानकारी देना, है ना, आपको समझाना। जब तक आपको पता नहीं चलेगा तब तक आप कैसे जानिएगा उस चीज को, जाहिर सी बात है। उसके लिए क्या आपको बने रहना होगा हमारे चैनल के साथ, हमारे साथ हमारे जितने भी टीचर होंगे उनके साथ बने रहिए, आपको सारा चीज मिलेगा। हंसी मजाक मिलेगा, दोस्ती यारी मिलेगी, प्यार मोहब्बत मिलेंगे, सारे चीज मिलेंगे हमारे यहाँ।
अगर कभी भी लगे कि भाई की ज़रूरत है, बड़े भाई की नीड है, तो आप हमसे भी डायरेक्ट आके मिल सकते हैं, आपकी हम भी हेल्प करेंगे, है ना? लेकिन जितना भी हमने आपको बताया वो चीज़ नोट कीजिएगा, आपको ये चीज़ काम आएगा, ठीक है? लेकिन फिर से मैं बता दूँ, विजय बैच में रात 8 बजे, कब? रात 8 बजे आपको ज्वाइन करना भाई लाइव, ठीक है? याद रखो, रात 8 बजे आपको आना है लाइव यूट्यूब पे। हमारे टीचर आएंगे, 25 क्वेश्चन आपको गेस करवाएंगे विद सॉल्यूशन। ये चीज ध्यान रखिए, एंजॉय कीजिए, मस्ती कीजिए, पढ़ाई कीजिए। देखिए पढ़ाई से पीछे नहीं भागना, मैं बार बार कहता हूँ इस चीज को। पढ़ाई से पीछे भागोगे तो भैया जिंदगी आपको पीछे भगाएगी, है ना? तो मेहनत करोगे सारे लोग, अगर मेहनत नहीं करोगे कोई दिक्कत नहीं है, मुझे कोई इशू नहीं है, मैं तो भैया पीट पीट के मेहनत करवाऊंगा तुम लोग से। ठीक है, मैं अच्छों के लिए बहुत अच्छा हूँ, बुरे के लिए बहुत बुरा हूँ। और एक चीज, एक एक जानकारी छूट गई है हमारी, क्या? भी हमारे पास एक दो टीचर्स और आने वाले हैं करंट में, जो कि आपके पंजाब, जालंधर, हरियाणा, वहाँ से भी टीचर हैं। अभी तो एक लेडी को देख रही हैं आप, कौन सी लेडीज, जो गर्ल्स जो टीम है हमारी, पूजा मैम। देन उसके बाद क्या है कि हमारे एक टीचर्स और आएंगे, सीलू मैम, है ना? उनकी भी बात हम लोग रखेंगे, उनके बारे में भी जानकारी प्रोवाइड करेंगे। लेकिन उनका कैसा क्या क्या क्लासेस रहेगा, क्या प्रोपेगेंडा रहेगा, वो सारी जानकारी आपको मिल जाएगी। वो सारी जानकारी कहाँ मिलेगी आपको? तो हमारा एप्लीकेशन है, वहाँ पे आपको सारा जानकारी मिलेगा। आप हमारे वेबसाइट पे जाके भी देख सकते हैं कि सीलू मैम आखिर है कौन। तो सीलू मैम को जानने के लिए भैया इंतजार करना पड़ेगा आपको। क्या करना पड़ेगा? इंतजार। तो इंतजार कीजिए और पढ़ाई कीजिए, हमारे सारे बैचेस देखिए, सारे वीडियोस देखिए। कहीं भी कोई दिक्कत आता है तो कमेंट कीजिए भैया, बिना कमेंट करे कुछ दिक्कत, कोई बेनिफिट नहीं होगा। क्या होगा? कोई भी बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा बिना कमेंट के। क्योंकि देखो, आप वीडियोस देखोगे चले जाओगे, वीडियो देखोगे चले जाओगे, लेकिन जब तक आप क्वेश्चन नहीं पूछोगे, हमारे पास टीचर क्यों है भाई? हमने टीचर आपको क्यों दिया? पढ़ने के लिए दिया। तो आपका राइट बनता है, आपका हक बनता है कि आप उनसे एक बार में नहीं 100 बार क्वेश्चन पूछो, जब तक आपको समझ नहीं आता तब तक पूछो। कमेंट का लाइन लगा दो भाई कि टीचर परेशान हो जाए पढ़ाते पढ़ाते, आपको ऐसा लगाओ। टीचर भागेंगे दोबारा हम टीचर आपको ला कर देंगे, गारंटी है। तब तक के लिए जाओ, एंजॉय करो, जाओ।